ओम योगियों, साधकों एवं धर्मनिष्ठ समाज हमारे सनातन भूमि भारत में प्राणायाम की साधना करते हैं, उन सभी को हमारा आत्मीय प्रणाम। आज हम बात कर रहे हैं कि प्राणायाम में सप्तलोक क्या है। तो प्राणायाम में जो सप्तलोक की बात करते हैं, तो देखिए षटकर्म में प्राणायाम का एक मंत्र है जिसे हमें करना पड़ता है। तो मंत्र को समझना जरूरी है, उसके बाद आगे बढ़ना है। मंत्र में हम सप्तलोक की बात करेंगे। प्राणायाम जब भी किया जाता है तो कुछ शर्तों को जो है हमेशा याद रखना पड़ता है कि कमर सीधी होनी चाहिए, रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। आप उंगलियों से सहारा ले सकते हैं या दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में भी लेके कर सकते हैं। तो प्राणायाम में जो क्रियाएं की जाती हैं वो 4 क्रियाएं हैं: पूरक, अंतःकुंभक, रेचक, बाह्य कुंभक। तो षटकर्म के अंदर जो क्रियाएं की जाती हैं वो भावना की, आपकी जो है शुद्धता। अगर आपकी भावना शुद्ध है तो प्राण निश्चित रूप से बढ़ेगी। तो भावना शुद्ध है, उसके साथ आप ये क्रिया कीजिए, आपके अंदर चमत्कार होगा। तो पूरक के समय क्या भावना करनी है कि जो प्राण शक्ति जो हमारे अंदर ग्रहण हो रही है, जो श्रेष्ठता यानी जो पॉजिटिव क्वालिटीज है हमारे अंदर आ रही है, वो प्राण शक्ति के माध्यम से आ रही है, उसके स्पंदन के माध्यम से आ रही है। तो अंतःकुंभक में उसी प्राण शक्ति, दिव्य शक्ति, श्रेष्ठता को हम रोम रोम में धारण करते हैं। मतलब जो प्राण शक्ति को हमने खींचा वो हमारा शरीर का रोम रोम उसको ग्रहण कर रहा है, उसको सोख रहा है। जिस तरह वर्षा की पानी को मिट्टी सोख लेती है, आप देखेंगे स्पंज जो है आपकी गीली चीज़ों को सोख लेता है, तो इसी तरह से हमारा शरीर सोख रहा है। सोखने के परिणाम जो बाद में जो गंदगी रही, यानी कार्बन डाइऑक्साइड आप कह सकते हैं, मल कह सकते हैं, लेकिन हम तो विचारों के लेवल पर भी जाएंगे तो कुविचार जो हैं, हमारे गंदे विचार हैं, वो बाहर जाएं और इतनी दूर हमें चल जाएं कि सदा के लिए उनको हम बहिष्कार कर दें। समाज से बहिष्कार करते हैं तो हम उसको अपने शरीर के अंदर रूपी समाज से बहिष्कार कर दें, दरवाजे उनके बंद कर दें और जो है सदा के लिए बंद हो जाएं। तो इन भावनाओं के साथ प्राणायाम जो की जाती है वो षटकर्म के तहत की जाती है। षटकर्म में जो ये मंत्र है उसको आप देखेंगे: ओम भो, ओम भुवा, ओम स्वः, ओम मह, ओम जन, ओम तप, ओम सत्यम, ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम आपो ज्योतिरसोमितं ब्रह्मभूर्भुवः स्वः। ओम। यहाँ पर 7 लोक की चर्चा की गई है। तो भू जो धरती लोक है, धरती लोक पर रहते हैं तो यहाँ 3 गुणों की प्रधानता रहती है: सात्विक, राजसिक, तामसिक। और जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाएंगे आप देखेंगे सात्विकता की मात्रा बढ़ती जाएगी, सात्विक गुणों की तरफ अपने आप बढ़ते जाएंगे। तो भूलोक में धरती लोक है, पृथ्वी लोक है। यहाँ पर सत्य असत्य की लड़ाई चलती है, देवताओं और असुरों के बीच लड़ाई चलती है, देवासुर संग्राम लगातार चलता है। इसी देवासुर संग्राम के बीच में हमें जीवन जीना पड़ता है और अच्छी शक्तियों को अनुसरण करना एक काफ़ी जो है
कठिनाई का मार्ग है, पर आदर्श की स्थापना करने के लिए हमारे संत महात्माओं, ऋषि, शहीद लोग ने इनको अनुसरण किया। भुआ अंतरिक्ष लोक में जाते हैं तो अंतरिक्ष लोक में थोड़ी शुद्धता की मात्रा बढ़ती है। तो भुआ का जो लोक है उसमें अंतरिक्ष लोक में अब अंतरिक्ष की ज्ञान होती है। तो आप देखेंगे कि धरती के तुलना में अंतरिक्ष के जो लोक होता है वो ज़्यादा पवित्र है। इसी तरह से आती है स्व सूक्ष्म लोक। अब ऐसे समझिए कि भोजन में भी स्थूल सूक्ष्म कारण की बात कही गई है। उसको ऐसे समझिए, जो भोजन की गंदी चीज़ है वो स्थूल भाग है, और भोजन का जो सूक्ष्म गुण है आपका कि इस भोजन के खाने से ये प्रभाव पड़ेगा, वो प्रभाव पड़ेगा, तो ये सूक्ष्म गुण है। और जब कारण पर आते हैं तो उसके खाने के बाद आपके संस्कार, आपके ऊपर कैसा प्रभाव पड़ेगा उसकी बात करते हैं। तो आप सेव को ले सकते हैं। सेव का जो स्थूल भाग है, जो वजन वाला भाग है, वो आपका स्थूल है। उसी तरह से आप उसके जो सेव के गुण हैं, ये विटामिन है, इसको खाने से आप स्वस्थ रहेंगे, ये सूक्ष्म भाग है। कारण भाग है, उसके खाने के बाद आपका जो है विचारों के प्रभाव में कैसा परिवर्तन आता है, तो उसकी बात करते हैं। तो हमने भू भुआ स्व में बात कर ली, मतलब धरती लोक, अंतरिक्ष लोक, सूक्ष्म लोक की बात की। मह जो है देवलोक की यात्रा है। आप देवताओं से सानिध्य स्थापित करने की यात्रा है। प्राणायाम में इनकी भी एक महत्ता दी गई है। और उससे ऊपर जाएंगे तो ऐसे जनों का हमारा प्रतीक हो, चाहे देवता हो, चाहे हमारे ऋषि हो, मुनि हो, सबसे आपका एक संबंध स्थापित होगा। जो अहम शून्य जनों का लोक है, उनके अंदर कुछ भी अहम नहीं हो, अपने कर्तव्य को इतनी सरलता के साथ पेश करते हैं। ब्रह्म ऋषि रूप में आप देखिए, संतों में आपकी भारत की भूमि पर स्वामी राम सुखदास जी हुए, आचार्य श्री राम शर्मा हुए, देवराहा बाबा हुए, महाअवतार बाबा हुए। इस तरह से संतों की एक बड़ी सेना है जिनमें अहंकार शून्य जनों का लोक है। आप रामकृष्ण परमहंस को भी ले सकते हैं। तो इनकी एक अलग प्रतिभा है, एकदम आपको देखने में सरल, लेकिन पर ज्ञान की जो पराकाष्ठा है, ब्रह्म ज्ञान उनके पास थी। तो ये ऐसे जनक की बात हम कर रहे हैं। तप की बात, तपस्वी जो तपस्या में बिलीव विश्वास करते हैं, तो आप देखेंगे इनके विचारों में निष्ठा होगी। विचार जो है काफ़ी दृढ़ होंगे इनके, काफ़ी मतलब उस विचार पे वो स्पष्ट रूप से चलते हैं। और साथ ही साथ ईश्वर में इनकी निष्ठा काफ़ी होगी। ईश्वर में निष्ठा, अटूट निष्ठा होगी। और जो भावना होगी वो एक शुद्ध भावना होगी। ऐसे लोगों के तपस्वी, आत्मज्ञानी, सिद्धों का धाम कह सकते हैं इनको। तो ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो तपस्या पे ही रखेंगे। आप देखिए, पिपलाद ऋषि केवल पीपल के फल पर रहते थे। कनाद ऋषि केवल धान के कनकन, इस तरह से अन्न के कनकन को इकट्ठा करके उसके ऊपर निर्भर किए थे, करते थे। दुर्वासा ऋषि केवल जो दूब होता था उसको खाते थे। तो अपनी ऋषि परंपरा में तो ये है ही। और आप देखेंगे इस तरह से बहुत सारी साधनाएं हैं जो कि करते हैं। देखेंगे धूप में साधना करनी पड़ती है, पंचाग्नि की साधना करनी पड़ती है। हिमालय में जो हिमालय का दिव्य क्षेत्र है वहाँ प्रवेश करने के लिए आप जो है पंचाग्नि की साधना कराई जाती है। तो चारों तरफ से जो है अग्नि रहती है, बीच में सूरज का मतलब जो है ताप रहता है। इसे पंचाग्नि की साधना के रूप में जानते हैं। तो ये तपस्या वाली बात हो जाती है। इसी तरह सत्यम, सत्य लोक की बात करते हैं, जहाँ केवल जो है पवित्रता बच जाती है, विशुद्धि बच जाती है, उस सत्य की बात करते हैं। जो हम निरंतर सत्य की ओर यात्रा करने जाते हैं। तो प्राणायाम में देखिए, आपने सातों लोक की यात्रा की, सातों लोगों से संबंध स्थापित होगा, पर प्राणायाम की साधना आपको लगातार करनी पड़ेगी, इस विश्वास के साथ कि हम पवित्रता को धारण कर रहे हैं, भावनाएं हमारी विशुद्ध हो रही,
विचारों में दृढ़ता है। आप रोज़ लगातार प्राणायाम को लंबी साधना कीजिए, देखिए परिणाम आपके पक्ष में आएंगे, ऐसा हम विश्वास करते हैं। अगर इस वीडियो की बातें कुछ आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने परिवार में अपने इष्ट मित्रों के बीच बांटिए, क्योंकि बांटेंगे तभी समाज में ज्ञान का प्रसार होगा और साथ ही साथ उसका अनुकरण भी होगा। तो ऐसा कहा जाए कि जो बात हमने विचार की वो अनुकरणीय ज़्यादा है, मतलब हमारे लिए भी अनुकरणीय है, आपके लिए भी। हमारी एक लंबी साधना होती है तो इसमें हम करते हैं, तो हमें लगा कि ऐसा विचार समाज को देना चाहिए, तो हमने दिया। तो इन्हीं बातों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद। ओम शांति। हरि ओम तत्सत।